अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर फ्लटर बैकएंड नोड.जेएस सीरीज़। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है नोड.जेएस प्रोजेक्ट के साथ। वहाँ पर एपीआईज बनाना सीखनी है, उनको टेस्ट किस तरह से करते हैं, वो तमाम करंट ऑपरेशन हम पोस्टमैन पर टेस्ट करेंगे एपीआईज को। देन एपीआईज बनाने के बाद देन नेक्स्ट अब हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्लटर ऐप के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम यूज़र्स को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडीसी। ठीक है, डाटा हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव होगा और देन उसके बाद पोस्टमैन में हम टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वेलकम बैक टू आवर फ्लटर नोड जेएस बैकएंड सीरीज। तो आज हम मोंगोडीबी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो डेटाबेस हम मोंगोडीबी यूज़ करने वाले हैं। एंड देन अब नेक्स्ट हमने डाटा को लोकली स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी कंप्रेसर। सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेने हैं दो सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपने सर्च करना है मोंगोडीबी डाउनलोड। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वन को आपने ओपन करना है और इसे आप डाउनलोड करेंगे। और सिंपली आपने डाउनलोड करना है तो आपके पास सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं दोबारा नहीं करने वाला। सिंपल आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी। और नेक्स्ट हम मोंगो डीबी सर्वर कंपस, ठीक है, इसको सर्च करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि आपने यही डाउनलोड करना है कंपस, और कुछ डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे इसको और इसको भी सेम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने डाउनलोड कर लेना है। देन नेक्स्ट आपने यहाँ पर CMD को सर्च करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है हमें ओपन करना होगा CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और देन नेक्स्ट जब आपने एडमिनिस्ट्रेटर को रन कर लेना है देन यहाँ पर आप लिखेंगे नेट स्टार्ट मोंगो डीबी द रिक्वेस्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है। इस तरह से आप मोंगो डीबी सर्वर को स्टार्ट करेंगे। देन आपने सर्च करना है यहाँ पर मोंगो डीबी कॉम्पास। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये एक हम इसे इंस्टॉल किस लिए किया। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हम लोकली डाटा को स्टोर करेंगे एपीआई को हिट करके। तो वो हमारी डिवाइस एक सर्वर होगी जिसकी एक्सेस सिर्फ हमें ही होगी और किसी को नहीं। तो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपने ऐड न्यू कनेक्शन करना है और इसे आपने कॉपी कर लेना है। एंड देन यहाँ पर नेम मैं दे देता हूँ लाइक डेटाबेस। ये हमारा बेस यूआरएल है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इसको सेव एंड कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर कोई इशू आता है यहाँ पर तो पहले उसे सॉल्व करना है नेक्स्ट जाने से। मोंगोडी अब मोंगोडीबी है क्या? बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस है। थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम कीज और वैल्यूज़ की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने डाटा स्टोर किया था एपीएस को हिट करके। और जो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट डाटा सेव होता है वो ये है। देखिए, ये कीज़ है और ये क्या है, उनकी वैल्यूज़ है। तो अब आ जाए आप हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें आ जाए। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपने CMD ऑन करके यहाँ पर सर्च करना है। सर्च नहीं, एक कमांड रन करनी है। CMD पर जाएंगे एंड देन यहाँ पर लिखना है आपने npm install i और mongoose। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है इस पैकेज को। अब यहाँ पर ऐड हो गया होगा नोडमोन मोंगोस। ठीक है, इस फाइल में हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें आपने कॉन्स्ट और मोंगोस इक्वल करना है और इसको क्या कर लेना है, इंपोर्ट। देन नेक्स्ट इसको कॉन्स्ट, यहाँ पर हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं mongoose.connect। अब जो हम कॉपी करके ले आए थे
बेस बेस यूआरएल और एंड पॉइंट वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, और देन हमारा एंड पॉइंट क्या था, डेटाबेस। ठीक है, इस तरह से। एंड देन दो चीज़ें आपको ऐड करनी होगी उसमें, ये दो चीज़ें। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं। इसमें ये दो चीज़ें आपने ट्रू कर देनी है, इससे हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। एंड देन आपको कॉन्स्ट db इक्वल टू डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें इक्वल करके mongoose डॉट कनेक्शन। एंड देन हम चेक करेंगे कि अगर डेटाबेस कनेक्ट हो गई है या एरर आता है तो हमें इस तरह से कंसोल में एरर दिखाएं, और अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो हमें डॉट ऑन, और उसके बाद यहाँ पर कनेक्टेड, एंड देन कंसोल में शो कर दें कि डेटाबेस कनेक्टेड। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ। नोट, एक सिंगल फाइल को रन करने के लिए हम नोट डाटा डॉट जेएस ये कमांड रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो है डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्टेड टू डेटाबेस। तो इस तरह से हम मोंगोस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से एक्सेस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने परफॉर्म करना है CRUD ऑपरेशन MongoDB कंपास पर। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जाना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको ओपन करना है। देन यहाँ पर आप लिखना है नेट स्टार्ट MongoDB आप स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी स्टार्टेड है मेरा। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है कि MongoDB कंपास इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक डेटाबेस क्रिएट की थी, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने कनेक्ट की इसको, कनेक्टेड टू डेटाबेस सक्सेसफुली हो जाए तो नेक्स्ट आपने अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इससे अभी के लिए स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ये कोड है प्रीवियस वीडियोस का, इसे रिमूव कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक मिडिल वेयर लगा देते हैं ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐप डॉट गेट, अब नहीं, सबसे पहले हम करेंगे पोस्ट के लिए कि कुछ डाटा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास इस डेटाबेस में डेटाबेस एंड यूजर्स का एंड पॉइंट है, उसमें कुछ भी डाटा नहीं है। तो पहले हम कुछ पोस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपने सर्च यहाँ पर यूज़ करना है पोस्ट। हमारे पास यूज़र्स है एंड पॉइंट, तो मैं यहाँ यूज़र्स लिखूंगा। एंड देन नेक्स्ट क्या करना है आपने, अब उससे पहले हमें क्या एक मॉडल क्रिएट करते हैं डेटाबेस के लिए। यहाँ पर हमने एक मॉडल क्रिएट करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर मॉडल बनाया था, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र स्कीमा, एंड देन इक्वल करते हैं, एंड देन यहाँ पर न्यू एंड मोंगो स्कीमा डॉट। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे एक मॉडल। ये लाइक अ मॉडल वर्क करेगा आपके पास, कि इसमें हम इस तरह से डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस में। अब यहाँ पर आपके पास कुछ और फंक्शनलिटीज इसमें आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक डेट हम हर दफ़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि डिफ़ॉल्ट, या फिर कोई वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम टाइप बताएंगे कि टाइप कौन सी है। देन नेक्स्ट मैं कहता हूँ ये डेट है, और डिफ़ॉल्ट में हम दे देंगे डेट डॉट नाउ। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर आईडी रिमूव कर देते हैं। आईडी क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास मोंगो डीबी है वो आईडी असाइन कर देते हैं हर डाटा को। और नेम जो है रोल हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होगा वो हमारे पास यूज़र होगा, जो नेम है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइप और रिक्वायर्ड क्या कर देंगे, ट्रू। एज आप ऑप्शन दें या ना दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को पास करवाते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल देता हूँ, और यूज़र का नाम देकर मैं इसको क्या करता हूँ, मॉडल को पास करवा देता हूँ। इस मॉडल के इस स्ट्रक्चर में हमारा डाटा सेव होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र को, अभी के लिए हमारे पास कुछ डाटा नहीं है,
तो सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे, यानी कुछ डेटा सेव करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट। तो पोस्ट में सबसे पहले क्या करना है, एंड पॉइंट हमारे पास यूज़र्स होगा, एंड देन लास्ट में हमने क्या कर लेना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन क्या करना है, यूज़र के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक बॉडी मिलेगी। जब हम पोस्ट करते हुए कुछ डाटा देते हैं ना, वो डाटा क्या होगा, हमारे पास एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड देन ट्राई अवे कैच लगा कर, ये वही डाट वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्राई करेंगे, उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे डेटाबेस में, देन रिस्पॉन्स में क्या देंगे, न्यू यूज़र। अब जो ये न्यू यूज़र सेव होगा वो हमने क्या करना है, उसे शो कर देना है। अगर एरर आता है तो उसे शो कर देंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, ऐप डॉट लिसन, जिसे हम पोर्ट नंबर दे देते हैं 2000, एंड देन प्रिंट कर देते हैं कंसोल में कि इस बेस यूआरएल पर हमारा होस्ट हो रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, सिंपल से इसे रन करता हूँ। अब रन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा npm run। तो इसके लिए हमारे पास नोटबोन पैकेज है, और यहाँ पर मैंने क्लास चेंज किया डाटा डॉट जीएस, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं कॉन्टीन्यूस रन। अगेन मैंने रन किया। अब डेटाबेस में आते हैं। अब यहाँ देखें कि हमारा डेटाबेस जो है एम्प्टी है, कि अभी इसमें यूज़र एंड पॉइंट पर कुछ भी नहीं पड़ा। तो मैं पोस्ट करता हूँ, मैं आता हूँ पोस्टमैन में। पोस्टमैन में पोस्ट पे सिलेक्ट करता हूँ, लोकल होस्ट हमारे पास क्या है 2000। तो इसे सिलेक्ट करता हूँ, एंड पॉइंट क्या है यूज़र्स, एंड देन एक डाटा बॉडी में आप बॉडी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से रॉ, एंड देन इस फॉर्म में आप डाटा एंटर करेंगे। मेरे पास ये डाटा है, मैं इसे हिट करता हूँ। तो क्या हुआ, रिटर्न क्या करना था, न्यू यूज़र रिटर्न हो चुका है, क्या हमारा डाटा क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं मोंगो डीबी कॉम्पस में, या मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा डाटा ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज़ जो है ऐड कर लेते हैं, कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं, एंड देन 3, एंड इसे एडमिन बना देते हैं, सेंड करते हैं, अगेन करते हैं, इसे अलीना कर देते हैं, एंड देन 31 कर देते हैं, और इससे यूज़र, ठीक है। इस तरह से आप डाटा पोस्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। अब डेटाबेस में आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो 3 हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं मॉडल्स, वैल्यूज़ आ चुकी हैं उनकी। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब गेट करने की पेज बनाते हैं। तो गेट करने के लिए आपको सबसे पहले गेट ऐप डॉट गेट लिखना है, एंड देन यहाँ पर हम एंड पॉइंट यूज़र्स ही रखेंगे। तो जब भी हम ये एंड पॉइंट आए तो हमने क्या करना है, यूज़र्स डॉट फाइंड करने हैं, एंड देन उन यूज़र्स को फाइंड करके इस डाटा में जो भी डाटा सेव होगा उसको फाइंड करना है, उसको एक वेरिएबल में सेव करना है, एंड देन उसे शो कर देना है कंसोल में। अगर कुछ एरर आता है तो वो हमने क्या करना है, शो कर देना है यहाँ पर। तो इसको कंट्रोल एस करते ही हमारा रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गेट सेलेक्ट करता हूँ और इसे हिट करता हूँ, तो डाटा हमारा शो हो रहा है। देन नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अपडेट। तो अपडेट के लिए हम यूज़ करते हैं पुट या पैच। हम स्टार्ट से ही पुट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पुट करता हूँ, एंड देन आईडी क्या है हमारे पास, मैं अभी आपको बताता हूँ। आईडी हम देखेंगे, देन आईडी के बाद हमें क्या चाहिए, यूज़र को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, आपने सिर्फ यूज़र डॉट लिखेंगे तो बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। देन ये 3 चीज़ें हमें बॉडी में मिलेंगी, ठीक है। पुट में हमें क्या वैल्यूज़ दी जाती हैं, उन 3 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और फिर क्या करना है, यूज़र को अपडेट कर देना है। अपडेटेड यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट सेव। तो इस तरह हमारे पास यूज़र सेव हो जाएगा, उसका डाटा अपडेट हो जाएगा। अब इसको एक बार चेक करते हैं हम, कंप्लीट ये हो गया। इसको कंट्रोल एस करते हैं, एंड देन यहाँ पर आकर पोस्टमैन में पुट करना है, और एंड पॉइंट पे क्या देना है, मैं यहाँ पर अली को अपडेट करता हूँ, वैसे एडमिन से यूज़र बनाते हैं, ठीक है। इसकी आईडी कॉपी की, देन पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर अली को हमने, अली एडमिन है, इससे हमने क्या करना है, एज क्या है इसके लिए की 3, इसको हमने यूज़र कर देना, ठीक है। इसको मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास अपडेट हो चुके हैं। अली का देखते हैं अपडेट हुआ है, यहाँ पर एडमिन शो हो रहा है अली। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यूज़र, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, अपडेट। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, या सिर्फ इसमें हम, अगर मैं इसमें सिर्फ
अली का नेम चेंज करता हूँ, अली 1 करते हैं, एंड देन फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अली 1 आ गया, बाकी रिमूव हो गई। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, हमने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, डिलीट कर लिया, अब हम करते हैं अपडेट कर लिया, अब डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ओपन करता हूँ, एंड देन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ऐप डॉट डिलीट। डिलीट के लिए भी सेम है, आप आईडी को फेच करेंगे, देन यूज़र को फाइंड बाय आईडी करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, उस लिस्ट में से रिमूव कर देंगे, यूज़र डॉट रिमूव करेंगे, एंड देन डिलीट यूज़र को शो कर देंगे जो भी यूज़र डिलीट होगा। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, एंड देन आते हैं हम पोस्टमैन पे, डिलीट सेलेक्ट करते हैं। अब सेम आईडी है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अली 1 की आईडी है, इसे मैं हिट करता हूँ तो यूज़र डॉट रिमूव इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नहीं हुआ, एक मिनट, डिलीट किया यूज़र्स, अच्छा इसकी आईडी ही नहीं है, आईडी तो है इसकी। ठीक है, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, फाइंड बाय आईडी एंड, यहाँ पर डायरेक्टली आप फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप रिमूव करें। हम यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे यूज़र इक्वल करते हैं, अवेट करते हैं यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है, उसके बाद आपने आईडी देनी है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। यहाँ पर हमने सिर्फ शो कर देना है कि कौन सा यूज़र डिलीट हुआ, एंड देन यहाँ पर हमने प्रिंट करवा देना है कि यूज़र डिलीटेड। ठीक है, एस रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूज़र डिलीटेड, कंट्रोल एस करता हूँ, एंड देन दोबारा आते हैं पोस्टमैन पे, एंड देन इसको हिट करते हैं तो यहाँ पर हमें शो हो गया कि यूज़र डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ तो देखें हमारे पास यूज़र डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारे CRUD ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट करना है, हमने बैकएंड को इंटीग्रेट करना है फ्लटर ऐप से। तो बैकएंड हमारा तैयार है, CRUD ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म किए जो कि मोंगोडीबी कंपस पर हमारे पास शो हो रहे हैं। इस तरह से हमारे पास डाटा सेव है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास पोस्टमैन पर हमने एपीआई से हिट की और गेट पोस्ट पुट सब कुछ हमने टेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो हम यहाँ पर यूआरएल हिट करते हैं, एपीआई हिट करते हैं, वो हमने क्या करना है, फ्लटर ऐप के अंदर हिट करना है। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम फ्लटर ऐप में। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा बैकएंड है वो डेटाबेस से कनेक्ट है, और सर्वर क्या है, लोकल सर्वर है, लोकली हमने क्या किया हुआ है, होस्ट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें आप, एंड देन यहाँ पर हम नेम दे देते हैं वाइची एपीआई, बस। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन यहाँ नेम दे देते हैं यूज़र क्रड एपीआईज। ठीक है, और इसको कर लेते हैं ओपन। तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कोड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, चेंज करना है बल्कि। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड क्या करते हैं, या फिर ये रहने दें, यहाँ से हम सारा कोड डिलीट करते हैं, और यहाँ पर इसे भी डिलीट कर देते हैं, और एक और स्टेट फुल विजिट क्रिएट करते हैं, और उसका नेम दे देते हैं माई होम पेज। ठीक है, बस इतना करना है, और इसे रिटर्न कर देते हैं हम स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड, एंड देन यहाँ हम ऐप बार लगा देते हैं, और ऐप बार में हम दे देते हैं टाइटल टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर यूज़र क्रड ऑपरेशंस। ठीक है, विद एपीआईज, बस। ठीक है, एपीआईज। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, बॉडी, और बॉडी में हमें क्या चाहिए, अभी के लिए बॉडी को रहने दें।
तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एपीएस को हिट करने के लिए मुझे एक पैकेज चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी पर क्लिक करेंगे एंड देन ऐड डिपेंडेंसी सर्च करके ओपन करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपने एच टी टी पी एंटर करना है और प्रेस करना है एंटर, ठीक है। सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पबस्पेक डॉट वाई एम एल में आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पैकेज हमारा एच टी टी पी ऐड हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आएगा बैकएंड से वो जेसन की फॉर्म में आएगा और शो हमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करना है, ठीक है। मॉडल्स को हम यूज़ करके डाटा को शो करेंगे और डाटा को सेंड भी मॉडल के थ्रू ही करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उससे नेम दे देते हैं मॉडल्स, और उसमें हम एक न्यू फाइल यूजर डॉट डार, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें मॉडल चाहिए, मॉडल में क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मॉडल आपने क्रिएट कर लेना है, जिसमें क्या होगा कि हमें आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए और रोल चाहिए। रोल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा, जो कि यूज़र होगा, वो हम वहीं पर सेट कर लेंगे। और देन जेसन फ्रॉम जेसन से कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर देगा जेसन में, ठीक है। इस तरह से हमारा जो मॉडल है वो वर्क करता है। एंड देन मुझे क्या चाहिए, अब एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसे हम नेम दे देते हैं यूज़र। ये कोड आप लिख लीजिएगा या फिर आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें चाहिए यूज़र सर्विसेज, एक मिनट, लिब एंड न्यू फाइल यूज़र सर्विसेज डॉट डार्ट, ठीक है। इसमें हम एपीआई को कॉल करेंगे एंड देन यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देते हैं यूज़र सर्विसेज। और सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल में मुझे बेस यूआरएल को स्टोर करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कौन स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पर हम नेम दे देते हैं बेस यूआरएल। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास बेस यूआरएल जो है वो हमारे पास आता है ये। अब इसमें लोकल होस्ट तो है, इसे कॉपी करते हैं एंड देन कंट्रोल सी एंड देन इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल के बाद जो हमारा सेकंड वन था, लाइक सपोज मैं आप बैकएंड में जाकर दिखाता हूँ, तो हमारे पास हर एंड पॉइंट क्या है, यूजर्स। जो भी एपीआई हिट होगी उसका एंड पॉइंट क्या है, यूजर्स। तो मैं बेस यूआरएल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर्स का एंड पॉइंट दे देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। एंड देन उसके बाद मुझे, आपको अगर एमुलेटर पर रन करना है, एंड्रॉयड एमुलेटर पर, तो आपको एक चेंज करना है कि यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10.0.0.2, नहीं 10.02.2, ठीक है। ये चेंज करना है और फिर हम कर देते हैं इसे कंट्रोल एस एंड देन 2000 हमारा पोर्ट नंबर है, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि क्या करेगा, यूजर्स को फेच करेगा। नेम हमने उसको भी हम स्टैटिक रखेंगे एंड देन फ्यूचर और रिटर्न क्या होगा हमारे पास, लिस्ट होगी हमारे पास। एंड लिस्ट कौन सी होगी, जो कि हमने क्रिएट की है, ठीक है। लिस्ट, और लिस्ट किस में से होगी, यूजर्स में से, ठीक है। यूजर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्लोज करते हैं और देन इसको भी क्लोज कर देते हैं। नेम अब हम ये इसे दे देते हैं फैच यूजर्स एंड देन इसको कर देते हैं क्लोज। और मुझे एस्थेनिक करना है इसको, क्योंकि मैंने एपीआई इसको कॉल करना है। एंड देन इसको कर लेते हैं। अब रिटर्न क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एक एपीआई को हिट करना है जिसको नेम हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। एंड देन रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट लगाते हैं और हमारे पास एच को कॉल करना होगा हमें। तो इंपोर्ट करना है आपने, सबसे पहले इसे हमें खुद से करना होगा, इंपोर्ट पैकेज एंड देन एच और डॉट डार्ट एज एच, ठीक है। इस तरह से आपने ऐसे नहीं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन एज एच ओके। एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, एच टी टी पी डॉट, उसके बाद हमने गेट करना है, ठीक है। फेच कर रहे हैं तो गेट करेंगे और यूआरएल हमारे पास क्या है, URI डॉट पार्स URI, ठीक है, डॉट करेंगे एंड देन हमने क्या करना है, पार्स, एक यूआरएल पार्स करना है, पार्स। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो हमने वेरिएबल में स्टोर कराया था यूआरएल वही है सेम, बेस यूआरएल।
एंड देन इसको कर देते हैं हम क्लोज। तो ये एपीआई हिट होगी। अब हम रिस्पॉन्स चेक करना है कि अगर 200 आता है, लाइक कि रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड जो होता है इक्वल इक्वल होता है 200 मीन्स के गुड, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमने क्या रिटर्न करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डी कोड करना है। तो यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो लिस्ट क्या होगी, डायनामिक होगी। एंड देन डायनामिक, देन इसके बाद हमारा, अब हम यहाँ डेटा इक्वल करते हैं। अब हमारे पास जेसन की फॉर्म में डाटा आ रहा है, मैं डी कोड करूँगा। एंड देन हमारे पास डाटा किस में आएगा, रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, बॉडी में हमारा डाटा आएगा जेसन की फॉर्म में, उसे हम डी कोड कर देंगे लिस्ट में। अब लिस्ट को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो डाटा को मैप में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद एलिमेंट हमारे पास होगा यूज़र का जेसन एंड देन एरो फंक्शन, और उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे। अब हम जो मॉडल क्रिएट किया उससे हम कॉल करेंगे यूज़र डॉट फ्रॉम जेसन, फ्रॉम जेसन से कन्वर्ट, यूज़र जेसन पास करेंगे। एंड देन इसको कन्वर्ट कर देंगे हम टू लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में, क्योंकि इसको ओवरऑल करके डॉट टू लिस्ट, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इसे टर्मिनेट, डॉट सेट नहीं, डॉट लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अगर एल्स में हमें कोई एरर शो होता है, कुछ भी हो सकता है, सर्वर एरर या कुछ भी, तो हमने कोई भी आउटपुट शो कर देनी है। हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, एक्सेप्शन, और इसमें हम लिख देते हैं कि फेल्ड टू लोड डाटा, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। अब इसे फॉर्मेट कर लेते हैं एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है, कंप्लीट है हमारा काम यहाँ पर। अब हमने क्या किया कि फेच यूजर्स का एक एपी हिट करवा के उसका मेथड क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं यूआई, इसी के हम एक यूआई क्रिएट कर लेते हैं ताकि साथ साथ हमारा यूआई भी डिज़ाइन होती रहे। अब हम आते हैं बॉडी में, और यहाँ पर हम एक लिस्ट व्यू, लिस्ट डॉट बिल्डर, लिस्ट डॉट बिल्डर लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाए, और सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी यूज़र का डाटा फेच होगा उसे हम स्टोर करेंगे एक लिस्ट में। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास एक सिंपल लिस्ट होगी जो कि कहाँ से आएगी, यूज़र में से, ठीक है। यूज़र क्या है हमारे पास, हमारा मॉडल है, ठीक है। अब हम नेम दे देते हैं यूज़र्स का, और इसको हम इक्वल कर देते हैं एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी, इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इनिट स्टेट के अंदर मैं क्या कॉल करूँगा, हमारा मेथड, इसको हम रिमूव करते हैं। एंड देन यहाँ पर हम एक सेपरेट मेथड क्रिएट करते हैं जिसको हम फ्यूचर void, एंड देन यहाँ पर हम नेम दे देते हैं fetch users, और इसको एसेनिक। एंड देन अब सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो मेथड क्रिएट करना है उसको यहाँ पर कॉल कर, तो फाइनल यूजर्स इक्वल टू अवेट। अब यूजर सर्विसेज डॉट, मेथड हमारा स्टैटिक था तो हम डायरेक्टली उससे कॉल कर सकते हैं। एंड देन उसको क्या करना है, सेट स्टेट लगाकर हमने यूज़र्स के अंदर क्या करना है, नेम हम चेंज कर देते हैं यूज़र एंड देन यूज़र, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी यूज़र्स जाएंगे वो स्टोर हो जाएंगे हमारे इस लिस्ट में जो कि एम्प्टी थी, ठीक है। एंड यहाँ तक हमारे यूज़र्स कॉल हो गए, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एफ। एंड देन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ दे देते हैं कि कितनी होगी। तो आइटम काउंट के अंदर हमारा यूज़र्स डॉट लेंथ, जितने भी इस यूज़र्स की लेंथ होगी वो हमारी लिस्ट स्टाइल उतनी क्रिएट होंगी। आइटम बिल्डर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा इंडेक्स, ठीक है।
इसको हम रिटर्न क्या करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है, मुझे लिस्ट स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। लिस्ट स्टाइल के अंदर हम, क्योंकि यूज़र्स हैं, तो लीडिंग के अंदर हम एक सर्कल अवेटर बनाते हैं, सर्कल अवेटर। एंड देन इसमें चाइल्ड दे देते हैं आइकन, आइकन और आइकन्स डॉट पर्सन, पर्सन, ठीक है। ये अभी के लिए एम्प्टी है क्योंकि हमारे पास कोई क्लाउड स्टोरेज नहीं है। तो द नेक्स्ट टाइटल के अंदर अब हमारे पास इससे बाहर आते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट दे देते हैं और टेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा जो कि होगा नेम। तो उसके लिए मुझे क्या, लिस्ट को कॉल करूँगा एंड देन इंडेक्स प्रोवाइड करूँगा, इंडेक्स जो भी होगा उसके बाद क्या होगा, नेम। चार चीज़ें, आईडी नेम रोल, ठीक है। हमारे पास नेम है, ठीक है। एंड देन सब टाइटल, सब टाइटल में नेम, एज, एज, ठीक है, या रोल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर कॉल करेंगे यूजर्स एंड देन इंडेक्स, और उसके बाद हम यहाँ पर एज, ठीक है। एज इंट है तो मुझे इसे क्या करना, स्ट्रिंग में, सिंपल भी स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह और डॉलर साइन कॉल कर देते हैं, या कंप्लीट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा, सब टाइटल हो गया, टाइटल हो गया, देन हमारे पास रोल, रोल को मिस बस, ठीक है, अभी छोड़ दें रोल को। एंड देन हमारे पास एंड पे क्या आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग के अंदर हम लगा देते, ट्रेलिंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो मैं रो, एंड देन रो के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आ जाएगा चिल्ड्रंस में, पहला आइकन जो होगा वो आई थिंक सो एडिट आइकन बटन, ऑन प्रेस में अभी एम्प्टी क्योंकि हमारे पास कुछ फंक्शन हमने नहीं बनाया अभी के लिए। तो आइकन्स के अंदर आइकन्स डॉट आइकन, देन आइकन्स, आइकन्स डॉट एडिट, एंड देन सेम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और इसको चेंज करके कर देते हैं डिलीट। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमारे पास क्या होगा कि यूजर्स को फेच करके हम शो कर सकते हैं। एक बार इससे क्या करते हैं, हम रन करके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास जो यूजर्स हैं उनके नेम, टाइटल और सब टाइटल में शो हो रहे हैं। तो मैं एमुलेटर को ऑन करता हूँ और यहाँ पर हमें बैकएंड को पहले रन करना पड़ेगा। तो बैकएंड को हम रन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नोड डाटा डॉट जेएस ये हो गया, ठीक है। देन मोंगोडीबी हमारे पास कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड देन सर्वर आपके पास क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप, उसके लिए आप क्या सीएमडी ओपन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, नेट स्टार्ट मोंगोडीबी, वो हम प्रीवियसली कर चुके हैं, ठीक है। कनेक्टेड होना चाहिए। अब देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसे हम एमुलेटर को ऑन करते हैं। तो मैं एमुलेटर पर रन करके फिर आपसे मिलता हूँ। कोड में आपने दो चेंजेस कर लेने हैं कि फेच यूज़र को इनिट स्टेट में कॉल करने हैं। एंड देन इसमें जो एरर शो रहा था वो ये कि हमने रो को विड्थ असाइन नहीं की थी, तो विड्थ देकर आपने अलाइनमेंट सेट कर लेनी है। एंड देन मैंने रन कर लिया इसको। एंड जो यूजर्स हमारे पास नो मोंगोडीबी में सेव थे वो शो हो रहे हैं, डेटाबेस। एंड देन यहाँ पर हमारे पास यूजर्स, अब मेरे पास तीन यूज़र हैं, तो जो यूज़र वहाँ सेव थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है कि एक न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए हम एक और क्लास पर आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन स्कैफोल्ड में मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन कॉल करते हैं एंड यहाँ पर ऑन प्रेस अभी के लिए एम्प्टी रखेंगे ब्रैकेट्स।
एंड देन यहाँ पर हमें एक आइकन लगा देना है चाइल्ड में, आइकन्स डॉट ऐड। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और हमें चाहिए, इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आकर यूज़र सर्विसेज में एमुलेटर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। देन अगेन हम क्रिएट करके फिर इसे ओपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपने आना है यूज़र सर्विसेज के अंदर, एंड देन यहाँ पर हमें क्लास के अंदर, यूज़र सर्विसेज की क्लास के अंदर एक और मेथड चाहिए जो कि होगा स्टैटिक, एंड देन रिटर्न करेगा हमारे पास void, कुछ रिटर्न नहीं करेगा यानी। उसके बाद हम इसको नेम देते हैं ऐड यूज़र। अब हमें पैरामीटर्स चाहिए, तो उसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एपीआई हिट करूँगा। तो कौन सी एपीआई हिट होगी? फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट लगेंगे एंड एन एच टी टी पी कॉल करके डॉट पोस्ट। ठीक है, अब यूआरएल हमारे पास क्या होगा? वही सेम यूआरएल है हमारे पास, बेस यूआरएल सेम होगा एंड देन एंड पॉइंट भी सेम है। सिर्फ हमने क्या करना है, साथ बॉडी में उससे जो भी कंटेंट होगा, जो भी कुछ ऐड करना होगा वो प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए सेम यू आर आई डॉट पार्स एंड देन हम पास करेंगे बेस यूआरएल, एंड देन उसके बाद इसमें हमें इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करते थे? हेडर्स। हेडर्स में हमें मैप चाहिए। मैप में हमें क्या चाहिए? पहले क्या होगा कि किस टाइप की है, तो यहाँ पर हम दो मैप क्रिएट करते हैं, एक मैप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या देना है हमें? कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप कौन सी होगी हमारे पास? होगी एप्लीकेशन जेसन फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आप कंटेंट टाइप देंगे एंड देन नेक्स्ट हमारे पास होता है बॉडी। बॉडी में हम क्या चीज़ प्रोवाइड करते थे? जेसन फाइल कि हम जिसमें लिखते थे नेम ये है, एज ये है, etc। अब देन मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जेसन फॉर्म में हमें सेंड करना है और डिकोड कर देना है। ठीक है, इसमें मुझे क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें बल्कि, नेम एंड देन हमें चाहिए बल्कि इन कोड करने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? डी कोड नहीं करना, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं, तो हमें इन कोड चाहिए। नेम हमारे पास आ जाएगा, एक पैरामीटर ले लेते हैं जो कि चेंज होगा नेम। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए? एक नेम, और यहाँ पर मैं दे दूंगा नेम। जो भी मेथड कॉल करेंगे नेम प्रोवाइड कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास था एज। एज भी मैंने कहा जब हम कॉल करेंगे तब हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ मैं इंट, और इंट में प्रोवाइड कर देते हैं हम एज। देन लास्ट पर था हमारे पास रोल। रोल के अंदर हमारे पास आ जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट था हमारे पास यूज़र था, तो वो वही मैं रोल दे देता हूँ। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से लिखना है। ठीक है, यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट है, नेम है हमारे पास, एंड देन एज है। इस तरह से हम क्या करते हैं? पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना काम करना है। अब सिर्फ एक चीज़ हमने चेक करनी है कि अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है वो डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 201, देन हमें क्या करना है? थ्रो करनी है एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करनी है कि हमारे पास फेल्ड टू ऐड यूजर। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। बल्कि नॉट इक्वल टू 201 के इक्वल नहीं होता, यानी यूज़र ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 201 स्टेटस कोड आता है। अगर नहीं होगा तो हमारे पास फेल टू लोड टू ऐड यूज़र। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और आ जाते हैं मेन फाइल में। यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करते हैं और इसे नेम दे देते हैं ऐड यूज़र का। ठीक है, और ऐड यूज़र के अंदर ये स्टेटफुल, सॉरी हमें स्टेटलेस में ही काम हो जाएगा, स्टेटलेस। ठीक है, और यहाँ पर नेम देते हैं ऐड यूज़र और कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर मैं स्कैफोल्ड और बस ऐप बार दे देते हैं। देन ऐप बार टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट ऐड यूज़र्स, ऐड यूज़र। ठीक है, इतना काफ़ी है। देन नेक्स्ट आते हैं बॉडी।
और यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करते हैं हम, जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड और बटन ऐड करेंगे, देन चिल्ड्रंस। और उससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मुझे दो कंट्रोलर्स चाहिए, एक नेम का और एज का, एंड देन मुझे फेच यूज़र भी चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि दो कंट्रोलर बनाता हूँ, फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड देन नेम दे देते हैं इसे नेम कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, इस तरह से दो कंट्रोलर आपने बना लेने, एक नेम का और एक हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। ठीक है, या हम एज का बना देते हैं, कॉन्स्टेंट हटा देते हैं यहाँ से। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूँ तो मुझे क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए फेच यूजर्स का। ठीक है, फेच यूजर्स का फंक्शन क्यों कॉल कर रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। और यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट फेच यूजर्स। कंप्लीट है। अब ये यूज़र फेच यूज़र क्या करेंगे, हम ऐड करके फ़ौरन फेच यूज़र को कॉल करके नेविगेट बैक कर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड, एंड देन यहाँ पर सबसे पहले इसे क्या कंट्रोलर प्रोवाइड कर देते हैं, कंट्रोलर, और वो हमारे पास कौन सा है, नेम, नेम कंट्रोलर। देन डेकोरेशन दे देते हैं और इनपुट डेकोरेशन के अंदर लेबल दे देते हैं नेम, टेक्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ नेम हमें दे देंगे। देन इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कुछ गैप देते हैं साइज बॉक्स, एंड देन यहाँ पर हाइट देकर 20 कर देते हैं, एंड देन फिर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे दो टेक्स्ट फील्ड तो क्रिएट हो गई। अब इसे चेंज करके एज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ हमें नेम और एज तो मिल जाएगा, अब एक बटन चाहिए, इतना गैप अगेन दे देता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक एलिवेटेड बटन चाहिए, इसका ऑन प्रेस्ड में हम कॉल करेंगे एपीआई को। देन चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं ऐड यूज़र। ठीक है, अब यहाँ चाहिए एंड देन, अब यहाँ दो चीज़ें चाहिए, एक तो नेम चाहिए हमें, देन हमें क्या चाहिए, इसे हम फाइनल असाइन करते हैं नेम इक्वल टू नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें इंट में चाहिए एज, यहाँ हमें, तो उसके लिए मुझे इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट डॉट पार्स करना पड़ेगा, एंड देन एज डॉट टेक्स्ट करना पड़ेगा, एज डॉट टू स्ट्रिंग, या फिर ट्राई पार्स कर देते हैं, हो जाएगा एज डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से नेम कंट्रोलर नेम सेम हो गया था वेरिएबल का, जिसकी वजह से error आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे एसिंक्रोनस बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ अवेट, अवेट एंड देन यूजर सर्विसेज। ठीक है, डॉट एंड देन ऐड यूजर में नेम चाहिए और एज चाहिए, एज 1 कर देते हैं। ठीक है, एंड देन इसको कर देते हैं हम, एज में हमें क्या चाहिए, इंट चाहिए, ट्राई पार्स को पार्स करें, देन भी हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एज आ गई एंड देन आ गया, ठीक है, यूजर ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फेच यूजर को कॉल करूँगा मेथड को, एंड देन यहाँ पर नेविगेटर डॉट पॉप बैक जाएंगे ताकि हमारे अपडेट हो जाए। हम ये सिंपल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं नेविगेटर डॉट पॉप। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, एंड देन यहाँ पर ओके, ठीक है। अब इसको हम कॉल करते हैं, नेम कंट्रोलर कॉल नहीं हुआ, क्या मसला है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं एडिट में या ऐड यूज़र में। ठीक है, ऐड यूज़र में हमने क्रिएट कर लिया उसकी स्क्रीन। तो मैं क्या करूँगा, नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश, पुश करेंगे एंड देन रूट देते हैं मटेरियल रूट, और यहाँ पर हम मटेरियल पेज रूट
और बिल्डर में देते हैं फंक्शन, और यहाँ पर कॉल करते हैं ऐड यूज़र। अब हमें यहाँ फंक्शन देना था फेच यूज़र्स का, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है पड़ा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। ठीक है, फेच यूज़र्स का हमने क्या दे दिया, उसे एक मेथड फंक्शन दे दिया, और वो कॉल कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। गॉट इट। तो कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारे यूज़र को ऐड करने का फंक्शन। इसे एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं नेक्स्ट जाने से पहले। तो कोड हमारा रन हो चुका है। इसमें एक इशू था कि यहाँ पर हम जब ट्राई पार्स यूज़ करते हैं तो मे भी नल हो सकता है, तो उसके लिए आप नल चेक, एंड देन उसके बाद हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है। अगर इसमें वैल्यू नहीं होती तो ज़ीरो रिटर्न कर देंगे, ठीक है, वेरिएबल में असाइन कर देंगे, और इसको ट्राई पार्स कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अली, एंड देन एज दे देते हैं 28। अब ऐड यूज़र करता हूँ तो यहाँ पर ऐड हो चुका है, एंड देन मोंगो डीबी कंपस पर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐड हो चुके हैं। देन दो चीज़ें होंगी, एक क्रिएट हो गया और एक रीड हो चुके हैं। अब हमारे पास दो और करने हैं, एक रीड और एक डिलीट, सॉरी एक एडिट और एक डिलीट। तो नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करने हैं। तो मेथड में सेम मेथड स्टैटिक लिखे हैं, फ्यूचर लिखे हैं, इन रिटर्न। अब हम कर रहे हैं बेसिकली एडिट का, तो ये भी वॉइड रिटर्न करेगा। लाइक इसमें भी हमने पोस्ट ही करना होता है, लेकिन अपडेट यूज़र, ठीक है, यूज़र का डाटा अपडेट करें, सेम वही मेथड है एसेनिक, और यहाँ पर हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं, एंड देन अगेन इसकी जगह पेस्ट करते हैं। अब तीन चीज़ें चाहिए हमें, इसे अपडेट यूज़र करते हैं, यहाँ पर हमें आईडी चाहिए। अब किस यूज़र का आप डाटा अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसकी आईडी तो होगी, तो आईडी प्रोवाइड करें, एंड देन बेस यूआरएल के बाद हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी थी, वो मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आए, एंड देन डिलीट या अपडेट में देखें तो हमें आईडी चाहिए, पुट पुट की एपीआई चाहिए, एंड देन यूज़र्स के बाद आईडी चाहिए। आईडी से हम उसको फेच करेंगे एंड देन चेंज कर देंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, अपडेट यूज़र, एंड देन आईडी मिल गई। आईडी के बाद बेस यूआरएल के साथ साथ हमें क्या चाहिए, अब मैं इसे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, बेस यूआरएल, एंड देन स्लैश, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डॉलर साइन, एंड देन आईडी, ठीक है। अब अगर हमारे पास आप पुट के लिए पुट की पे यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैं इसे 200 कर देता हूँ। ये आप सर्च करके ना एक बार रीड कर लीजिएगा कि स्टेटस कोड किसका किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। एंड देन पुट की एपीआई सिर्फ इतना चेंज करना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं कंट्रोल एफ, एंड देन ठीक है, और यहाँ पर हम फेल टू अपडेट यूज़र, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम आते हैं कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पर आकर एक और स्क्रीन बनानी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। अब मैं यही फाइल जो हमने, हमारे पास ये स्क्रीन है, इसे कॉपी करते हैं, और देन अगेन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और फिर कुछ चेंज करते हैं। अब इसका नेम चेंज करना है, तो कंट्रोल टी, सॉरी, ऐड यूज़र को हमने अपडेट करना है, अपडेट यूज़र, ठीक है। अब मुझे फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए यूज़र, यूज़र एंड एन यूज़र, ठीक है। मुझे यूज़र चाहिए, उसका डिटेल चाहिए, दिस डॉट यूज़र, एंड देन मुझे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए, और फिर सेम सेम मुझे नेम, एज, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा ऊपर, फैच यूज़र नहीं चाहिए मुझे। एंड देन नेम और एज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कर लेते हैं डिलीट, ये भी डिलीट, ठीक है। अब हम इसे कर लेते हैं अपडेट, अपडेट यूज़र। अब जब भी मेरे पास स्क्रीन आएगी तो कंट्रोलर खाली नहीं होंगे, ठीक है, टेक्स्ट स्विच खाली खाली नहीं होगी। तो नेम कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है वो मैं इक्वल कर देता हूँ हमारा यूज़र डॉट नेम, ठीक है। ये मॉडल बनाने का ये इस
यही फ़ायदा है कि हमें वैल्यूज़ मिल जाती है। नेम एज डॉट क्या चाहिए, एज डॉट टेक्स्ट, एंड देन इसको इक्वल कर देते हैं यूज़र डॉट एज, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें शो हो जाएंगी। एंड देन इसके बाद हम आते हैं फंक्शन में। डायरेक्टली हमें सिर्फ चेंज करना है, यहाँ वैल्यूज़ चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली एडिटिंग कंट्रोलर में भी आ जाएंगी। अब यहाँ पर एसिंक्रोनस और यहाँ पर मुझे भी वही सेम चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट करते हैं। फेच यूज़र हमें नहीं चाहिए। अब इसमें ऐड यूज़र की जगह हम कर देते हैं अपडेट यूज़र। एज कंट्रोलर में अब मुझे यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर यूज़र डॉट आई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। सिर्फ हम उसे आईडी प्रोवाइड करेंगे, नेम देंगे और न्यू एज देंगे जो भी होंगे, एंड देन नेविगेटर डॉट टेक्स्ट उसे क्या करेंगे, बैक ले जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं, अपडेट यूज़र एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है, अपडेट हो जाएगा, आईडी मिल जाएगी। अब इसको हमने क्या करना है, कॉल करना है। तो कॉल में आता हूँ एडिट की तरफ, एडिट, एंड देन यहाँ पर हम सिंपल नेविगेटर डॉट पुश एंड देन सेम मटेरियल पेज रूट, और फिर हमारे पास आ जाएगा अपडेट यूज़र। अब यहाँ पर यूज़र कौन सा होगा हमारे पास, के जो भी यूज़र होगा उस इंडेक्स पर, ठीक है, जो भी यूज़र होगा उस इंडेक्स पर वो हमें चला जाएगा इस क्लास के उस क्लास में। ठीक है, तो जब भी ये कॉल होगी तो इसके साथ कौन सा यूज़र जाएगा, जिस पर क्लिक किया होगा। तो इसको टेस्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, डिलीट के लिए भी बना देता हूँ। एक ही बारी हम एमुलेटर को रन करेंगे, तो सेम स्टैटिक फ्यूचर एंड देन रिटर्न हमारे पास क्या होगा, void, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिलीट यूज़र एंड देन इसमें हमें क्या चाहिए, एसेनिक एंड देन डिलीट। ठीक है, सिर्फ मुझे इसमें आईडी चाहिए, आईडी, और मैं उसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। आईडी हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग आईडी। देन क्या करना है हमने, फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एंड देन http डॉट डिलीट। अब डिलीट में हम कौन सा विजुअल और कौन सा, सिर्फ हमने यूज़र के बाद आईडी प्रोवाइड करनी है तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सेम यही कुछ ऐसे कॉपी करते हैं कंप्लीट को एंड देन पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद हम सिर्फ एक्सेप्शन के लिए देते हैं कि इफ़, या यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, और इसे कर देते हैं 200, कंट्रोल एस करते हैं। अब आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर डिलीट के अंदर सबसे पहले मैं इसे इस सिंक्रोनस बना देता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ, कॉल करूँगा अवेट यूज़र सर्विसेज डॉट डिलीट यूज़र। आईडी मुझे चाहिए, तो आईडी क्या हो गया हमारे पास, यूज़र्स, उसके बाद जिस इंडेक्स पर है वो, ठीक है, इंडेक्स चाहिए डॉट आईडी। ठीक है, उसकी आईडी चाहिए और ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। देन क्या करना है, हमने फेच यूज़र करने हैं, यूज़र्स को अपडेट करना है एंड देन क्या करना है, नेविगेटर डॉट पॉप। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसे एमुलेटर पर रन करते हैं, और एक बार CRUD ऑपरेशन क्या करेंगे, हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐप हमारा रन हो चुका है। एक चीज़ करें कि यहाँ से डिलीट पे नेविगेटर नहीं करना है, क्योंकि सेम पेज है और मैंने डिलीट किया तो वो कहाँ चला गया, हम ब्लैक स्क्रीन पर। तो यहाँ से आपने एक चीज़ को कर लेना है कि यहाँ पर हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, एंड देन उसके बाद मैं डिलीट करता हूँ तो हमारे पास यूज़र डिलीट हो गया। मोंगो
डीबी में चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कितने यूज़र हैं, 4 हैं। जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो 2 बचे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़र को डिलीट कर रहे हैं। और एडिट के लिए जैसे एडिट पर क्लिक किया तो हमारे पास नेम और एज शो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ 10 और खुरम, या हम इसे कर देते हैं काशी। ठीक है, अपडेट यूज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इसमें स्टेट का इशू है कि यहाँ पर हमारा स्टेट अपडेट नहीं हुई। अब मैं इससे क्या करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ तो देखें कि अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी स्टेट मैनेजमेंट में आप देख लीजिएगा क्या इशू है। या यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करना है, फेच यूज़र भी कॉल कर देना है यूज़र के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम ऐड करते हैं। ठीक है, इंट कर सकते हैं एंड देन ऐड यूज़र करते हैं। तो यूज़र ऐड हो चुका है। देन उसको हम एडिट करते हैं तो हमारा यूज़र एडिट हो जाता है। ठीक है, डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप एपीएस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट और एपीएस के साथ किस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं अगर वो आ गया तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है एपीआईज बनाना, मॉडल्स बनाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना। डेटाबेस चाहे कोई भी हो, एपीएस का कॉन्सेप्ट ये सेम रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पे हम ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथेंटिकेशन कवर कर चुके हैं जिसे हमने पोस्ट पैन में टेस्ट किया था। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।